नहीं। तो दोस्तों पहला अंडा ये है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इस अंडे के अंदर से रोशनी पास हो रही है। ये अंडा खाली फ्रेश नज़र आ रहे हैं, जबकि ये अंडे ख़राब हो चुके हैं। आपको यहाँ पर अंडों की फर्टाइल होने की और अनफर्टाइल होने की मैंने आपको एक अच्छी और बेहतरीन चेक करने का प्रोसेस बतलाया है। सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरे जो ब्रीडर पेयर हैं इंडियन रिंगनेक पैराकीट के, उन्होंने माशाल्लाह से सेकंड ब्रीड मुझे इसी सीज़न के अंदर ले कर दी थी, जिसकी प्रोग्रेस मैंने आप सभी दोस्तों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दी है। ठीक है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर आई कार्ड जो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर उसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, कार्ड के अंदर, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ कि अगर आपका ब्रीडर पेयर या आपके पास न्यू पेयर हो जिसने आपके पास फर्स्ट टाइम ब्रीड की हो या सेकंड ब्रीड ले कर दी हो और उसने जो अंडे दिए हैं उसके अंदर जो हैचिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो अगर ठीक तरीके से कंटिन्यू नहीं हुआ है, यानी 5 to 10 डेज गुजर जाने के बाद भी उनके अंडे वैसी ही नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो अंडे ठहर गए, यानी कि ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपको उसके अंदर कोई नशोनुमा नज़र नहीं आ रही है अंडे के अंदर, तो दोस्तों आपने ऐसे में कितने दिन के अंदर आपने वो अंडे उठा लेने हैं, ताकि जिससे आपका ब्रीडर पेयर भी सेहतमंद रहे और आपके ब्रीडर पेयर को भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फ़ीमेल प्रॉपरली हैचिंग कर रही होती है और जिसके बायस वो बाज़ औक़ात भूखी भी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, आपकी फ़ीमेल भी हैचिंग के लिए अपनी खूब मेहनत और अपना वक्त ज़ाया कर रही होती है। उसने उस फीमेल का जो मेल है दोस्तों, वो उसको वक्तन फ़वक्तन फीड उठाकर, यानी कि फ़ीड को स्टोर करने के बाद अपनी फ़ीमेल को फीड कराता रहता है, यानी कि उसकी भी जान जा रही होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी, ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही होती है। तो ऐसे में आप अगर देख रहे हो कि आपके अंडों में कोई नशोनुमा नहीं आ रही है और वक्त ज़ाया हो रहा है, ठीक, और 15 डेज़ या 10 डेज़ गुजर जाने के बाद भी आपको उसमें बिल्कुल भी नशोनुमा नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप उन अंडों को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी हांडी या बॉक्स से अलहदा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपके पेयर की फर्स्ट टाइम ब्रीड है तो आपने प्लीज़ उसका 27 डेज़ का जो टाइम पीरियड है हैचिंग का, वो फर्स्ट टाइम हो जाने दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए वो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, और सेकंड ये कि अगर आपके पास ब्रीडर पेयर है वो उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों या तो आपके पेयर ने अपनी हीट के ऊपर अंडे दिए हैं या प्रॉपरली मैटिंग हो जाने के बाद भी उन अंडों में कोई नशोनुमा नहीं आ रही है, तो दोस्तों इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और ना ही आपके कोई पेयर का कसूर है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों बाज़ वक़्त बॉक्स के अंदर और हांडी के अंदर ऐसे ना दिखने वाले ऐसी कीड़े हो जाते हैं जिनको हम जुएँ भी कहते हैं, ठीक है, जो बहुत बारीक होती है, ना दिखने वाली होती हैं, जो अंडे पर बैठने के बाद भी फीमेल को नीचे से काट रहे होते हैं। ठीक है, जिस बाइस फीमेल अंडे पे तो बैठी हुई है लेकिन हैच नहीं कर रही होती है, सिर्फ वो अपनी वक्त गुजारी कर रही होती है बॉक्स के अंदर, तो ऐसे में भी बाज़ औक़ात अंडे हैच नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आप लोग को तकरीबन 10 to 15 डेज़ के अंदर अपने अंडे को चेक करना है। मुतमईन हो कि आपका अंडा ठीक है तो आपने उसको 27 डेज़ के पीरियड तक ही रखे रहने देना है। अगर आप मुतमईन नहीं हो कि अंडा ठीक तरीके से हैच नहीं हो रहा है, तो आपके पास 2 से 3 मेथड है जिससे आप चेक कर सकते हो क्या आपका अंडा फर्टाइल की तरफ जा रहा है या अनफर्टाइल हो रहा है। अपने पेयर के साथ जैसा रवैया रखना चाहें वो आप रख सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने बर्ड्स को हेल्दी और एक्टिव फूड दें। ठीक है, जो आपको मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करने के बाद मिल जाएगी, जो मैं उनको पूरा साल वही दाना फीड कराता हूँ। ठीक है, और मुझे माशाल्लाह से साल में तकरीबन 2 से 3 ब्रीड का इनसे रिज़ल्ट मिलता है। तो चला है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, ताकि हम अपने ब्रीडर पेयर के जो अंडे ख़राब हो चुके हैं उनको हम कलेक्ट कर सकें, ताकि हमारा पेयर या तो एक वफ़ा लेने के बाद ब्रीड करे, यानी कि तकरीबन 2-1 महीने का वफ़ा ले, या फिर अगर उसके अंदर गुंजाइश है और एबिलिटी है इतनी कि वो थर्ड ब्रीड कर सकता है और वो भी सेहतमंद और अच्छी ब्रीड दे सकता है हमें, तो दोस्तों हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चला है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे इस केज की दोनों ही फीमेल अपनी हांडियों से बाहर हैं, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरी इस फीमेल को, ये थर्ड ब्रीड के लिए अपनी हांडी सफाई करने लगी है। ठीक है, हालांकि इसकी हांडी के अंदर अभी अंडे मौजूद हैं, क्योंकि दोस्तों इनको ख़ुद को अंदाज़ा हो जाता है कि आया उनके अंडे हैच होने पर जा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों सिर्फ ये कुदरती अमल है, यानी कि अल्लाह की तरफ से ये ख़ासियत इनको वजूद में मिली है कि ये ख़ुद से अपने अंडों का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका टाइम पीरियड भी, और साथ में उन अंडों की
हैचिंग होने की सलाहियत, या वो फर्टाइल हो रहे हैं या अनफर्टाइल रह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अपना थर्ड केज की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, जो मेरा यंग फ्रेश पेयर है, ठीक है, इसने भी अपनी इस साल की सेकंड ब्रीड दी है। ठीक है, और अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि इसने तकरीबन माशाल्लाह से 3 अंडे ले किए हैं, और वो अभी फर्टाइल नहीं हुए थे क्योंकि उसमें उस वक्त 3 दिन हुए थे। आज तकरीबन इनको 7 डे है। ठीक है, जबकि मेरे याले पेयर के पेयर को, जिसके अंदर 1 मेल और 2 फीमेल हैं हमारे पास, और दोनों ही ने माशाल्लाह से, इस फीमेल ने 4 अंडे दिए हैं, जबकि हमारी याली फीमेल ने 3 अंडे दिए हैं, जिसका 1 अंडा हैचिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, जबकि इस फीमेल के चारों ही अंडे अनफर्टाइल दिख रहे थे हमें तकरीबन 10 डेज़ के, यानी कि आज से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले। तो दोस्तों आज लगभग 15 डेज़ है इनका, और बराबर वाले का तकरीबन 10 डेज़ है। तो दोस्तों आज हम चेक करते हैं, और अगर फर्टाइल की तरफ नहीं जाते वो अंडे, तो अगर वो अंडों में कुछ नशोनुमा नहीं आई है, तो दोस्तों हम इन अंडों को उठा लेंगे आज। तो चलाएं दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग दोस्तों अपने केज के अंदर आ गए हैं, और अब मैं आपको अंडे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हमारी इस हांडी के अंदर 4 अंडे हैं। ये आपको यहाँ पर अभी रोशनी के अंदर भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये अभी वाइट ही है। ठीक है, इनके अंदर से थोड़ी बहुत रोशनी पास हो रही है। ठीक है, मैं आपको अब अंडे निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को भी गाइड हो सको कि आप किस तरीके से अंडे चेक कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाहर जो केज के बाहर है वहाँ पर धूप हो रही है, जबकि केज के अंदर अंधेरा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखो कि मेरे इस अंडे के अंदर आपको रोशनी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये अंडा ठहरा हुआ था, यानी कि ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये मेरे हाथ से ड्रॉप हो गया है। ठीक है, क्योंकि रॉड लगी मेरे हाथ पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये अंडा ख़राब है। कभी भी आपके हाथ से अंडा छूट जाए और अंडा आपका टूट जाए अपने केज के अंदर, तो लिहाजा आप लोग या तो उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल दें, ठीक है, या फिर कचरा डाल दें। आपने अपने पेयर को वो अंडा पीने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि उससे अगर वो अंडा पी लेगा तो दोस्तों उसको आदत पड़ जाएगी अपना अंडा पीने की। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर कोई कचरा वचरा डाल देना है। ठीक है, जिससे वो उस अंडे को जब्स कर ले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ठीक से मिट्टी डाल दी है। ठीक है, इन्हीं की बीट डाल दी है ताकि अंडा खुशक हो जाए जो गिरा है मुझसे। तो दोस्तों हम मज़ीद अपने तीनों एग उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन अंडों में कुछ नहीं बनना है। हालांकि दोस्तों ये अंडे अभी गर्म हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इन अंडों के अंदर कुछ नहीं बन रहा है। आपको रोशनी पास होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इनकी पोजीशन अंडे की। हाँ, अब आप देखें, आपको नज़र आ रहा है इस अंडे में कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, पहला एक अंडा और ये हमारा सेकंड अंडा है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई नशोनुमा नहीं है। ठीक है, ये अंडा हिल रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये मैं इस अंदाजे से और इस तरीके से अंडा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अंदाजे की बिना पर भी ये काम ले सकता हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, मैं ना ही यहाँ पर कोई टॉर्च लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कोई कैंडल लाइट यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बखूबी अंडे के अंदर से एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको अपनी सेकंड हांडी के अंडे दिखाता हूँ। ठीक है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखो कि ये अंडा खुशक है, यानी कि अंडा हिल रहा है अंदर से। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी सेकंड हांडी के तीनों अंडे उठाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे पास 3 अंडे हैं, जबकि 2 अंडों का कलर आपको गंदा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट 2 एग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले 2 अंडे उठा लेता हूँ जो हमारे पास ख़राब है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सेकंड अंडे। तो इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको रोशनी पास होती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई नुतफ़ा या पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, ब्लड का। ठीक है, आपको ये अंडा भी देखो आप। ठीक है, इसके अंदर भी कोई
नुत्फ़ा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, हमारे पास ये इस सीज़न के ये 5 अंडे हो गए, 3 2 5 और एक ही छठा हमारे पास टूटा है। और मैं अब आपको एक वो अंडा दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो फर्टाइल हो रहा है। ठीक है, आप लोग नहीं छड़िएगा क्योंकि मैं इसको जिस कंडीशन में उठा रहा हूँ मैं इसी कंडीशन में इसको वापसी रखने वाला हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि आपको यहाँ पर इसके अंदर ब्लड नज़र आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता नहीं मालूम नज़र आ रहा हो नहीं, लेकिन इसके अंदर से रोशनी पास नहीं हो रही है। ठीक है, और मुझे तो यहाँ पर इसमें ब्लड नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रॉपरली, और इसमें ये अंडा बिल्कुल मुकम्मल है। ठीक है, मैं इस अंडे को वापसी रख देता हूँ। मुझे इसमें हलचल भी थोड़ी सी महसूस होती जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि मैंने जिस कंडीशन में इस अंडे को उठाया है, ठीक है, मैंने उसी कंडीशन में इस अंडे को वापसी रखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ख्याल करना है। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ बताता चलूँ कि दोस्तों हमारे जो इस पेयर की जो ये फीमेल है, ठीक है, जो आपको थोड़ी जिसकी चोंच ख़राब नज़र आ रही है, ठीक है, इसके जो माशाल्लाह से 5 बेबी निकले थे, उनमें से एक बेबी हमारा शुरू में ही मर गया था, और सेकंड बेबी अभी कुछ वक्त पहले तकरीबन 24 डेज़ का लॉस हो गया है। मैंने 3 बेबीज़ इसके कलेक्ट कर लिए थे, जिसकी प्रोग्रेस मैंने आपको दूंगा, लेकिन उसके अंदर भी मेरे पास एक बेबी लॉस हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही फीमेल लड़ गई थी, उसके बाइस एक बेबी के हेड के ऊपर चोट आई थी, जिसके बाइस वो एबनॉर्मल हो गया था। ठीक है, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि आप किस तरीके से देखोगे कि आपका बेबी ठीक है या उसमें कोई फॉल्ट है। और अब मैं आपको अपने थर्ड केज की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, जिसके अंदर मेरे यंग फ्रेश पेयर ने भी ब्रीड की हुई है। ठीक है, तो मैं उसके अंडे चेक करूंगा कि आया उनके अंडों में कुछ नशोनुमा आ रही है या वो भी इस अंडों की तरह ऐवी ही ख़राब पड़े हुए। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अब यहाँ नज़र आ रहा होगा प्रॉपर कि ये इन अंडों के अंदर कुछ भी नहीं बन रहा है। दोस्तों, अब हम अपने यंग फ्रेश पेयर के थर्ड केज के अंदर आ गए हैं। ठीक है, और अब मैं आपको अपने इस पेयर के अंडे चेक कराने वाला हूँ कि आया इनके अंदर प्रोसेस चल रहा है या अंडे ठहर गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको अपनी इसकी लास्ट वीडियो की प्रोग्रेस दी थी, जब ये अंडे तकरीबन 7 डेज़ के थे, और आज लगभग ये अंडे मैक्सिमम 10 डेज़ के हो चुके हैं। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आया इन अंडों में कुछ बनना शुरू हुआ या नहीं। तो दोस्तों, पहला अंडा ये है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इस अंडे के अंदर से रोशनी पास हो रही है, ये अंडा खाली है। ठीक है, तो मैं इस अंडे को नीचे रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड अंडा उठाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आया इसके अंदर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी रोशनी पास हो रही है और अंडे के अंदर कोई नशोनुमा नहीं है। ठीक है, अंडा बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो ये अंडा भी हमारा ज़ाया हो गया। और हमारे पास इस सीज़न के अंदर इसने 3 अंडे दिए थे, और इसी सीज़न की फर्स्ट ब्रीड के अंदर इसने 5 अंडे दिए थे, जिसके अंदर से एक अंडे का छोटा साइज़ था। और आप ये देख सकते हो कि थर्ड एग भी हमारे पास खाली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास ये जो 3 अंडे हैं जो बखूबी हमें फ्रेश नज़र आ रहे हैं, जबकि ये अंडे ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, हमारे अभी किसी काम के नहीं रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अंडों की फर्टाइल होने की और अनफर्टाइल होने की मैंने आपको एक अच्छी और बेहतरीन चेक करने का प्रोसेस बतलाया है, जो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पहले ही वार्न करता चलूँ कि अगर आपका हाथ एकदम एक्टिव है और आप अंडे छूटने में या अंडे छोड़ने में आप दोस्तों आप अंडे उठाने में माहिर हो, यानी कि अंडे आप ठीक तरीके से आप पकड़ सकते हो, तो आप तभी अंडों को इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, वरना आप दूसरे प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा प्रोसेस, जिस तरीके से मैं अंडों की फर्टाइल अनफर्टाइल और फर्टाइल का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ बखूबी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए मददगार साबित होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट करते रहें आप।
और मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आप सभी दोस्तों के लिए इसी तरीके से अच्छा काम करता चलूँ। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।